हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज सभी सनातनियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना। भगवान शिव और पार्वती जो कि पूरे विश्व के पितामह, और आज उनका शादी विवाह है और विवाह के आज करोड़ों सनातनी आज मंगल व्रत रखे हुए हैं उनके उपलक्ष्य में। तो मैं कहूँगा भगवान भोलेनाथ पूरे सृष्टि की रक्षा करें, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व का कल्याण हो, किसी के अंदर द्वेष भावना न हो, बाकी भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी इनका सर्वनाश हो। जय श्री राम। अब आते हैं आज के विमर्श पर। आज का जो विमर्श है कि ये जो 21वीं सदी 22वीं सदी चल रहा है, भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगते चले जा रहा है। अब ये जो खबर है, बिहार में चुनाव भी है और बिहार में बाहर भी है, और बिहार की चर्चा हो और लालू प्रसाद यादव की चर्चा न हो तो अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, कल राउज रेवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके साथ जितने भ्रष्टाचारी लैंड फॉर जॉब स्कीम में शामिल थे 78 लोगों को सम्मन दिया है। दिस इज वेरी बिग अपडेट। और मुझे लगता है कि एक तरफ बिहार में चुनाव भी हो सकता है और कहा नहीं जा सकता, हो सकता बिहार में समय से पहले चुनाव हो जाए कि यहाँ लालू परिवार पूरा जेल चले जाए, उधर चुनाव हो जाए। अगर ऐसा होता है तो बिहार में जो संकल्पना है कि भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त सत्ता चाहिए, क्योंकि अब जैसे दिल्ली की सत्ता पलट के बाद अब बिहार वालों ने भी मन बना लिया है कि क्यों न एक बार पूरा पावर भारतीय जनता पार्टी को दे दिया जाए, क्योंकि ये बिचौलिया बन के नीतीश कुमार कभी इधर की रोटी खाते कभी इधर की रोटी खाते हैं। ऐसे में ये जो खबर है कि लालू के पूरे परिवार, उनके बेटे तेज प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उनकी वाइफ राबड़ी यादव, उनकी बेटी मीसा यादव, हेमा यादव, रागिनी यादव और तमाम कितनी यादव, आज आपने क्या कह के शुरू किया था कि मैं सामाजिक न्याय की बात करता हूं, और जेपी आंदोलन से निकले हुए लालू आज उसी जेपी मुहिम को कुचलने का काम करने वाली दोगली कांग्रेस और देश में जबरदस्ती इमरजेंसी थोपने वाली कांग्रेस के गोद में बैठे हुए लालू। तो बिहार की जनता को देखना पड़ेगा कि ऐसे भ्रष्टाचारी को, ऐसे जातिवादी को, ऐसे परिवारवादी को, ऐसे भ्रष्ट आदमी को अब की बार बिहार से मुक्त कर देना चाहिए। जैसे दोगली कांग्रेस को पूरे भारत में कहीं भटकने नहीं देते हैं। आज केवल मात्र 3 राज्यों में, वो भी 2 छोटे राज्य, एक ही बड़ा राज्य उनको गलती से मिल गया, जो लोगों को गुमराह करके कर्नाटक ले लिए। मगर आज कर्नाटक की जो हालत है, वो कर्नाटक वाले खून के आंसू रोते हैं, क्योंकि सड़क चौराहों पे वहाँ पे गोवंश काटे जाते हैं। जो वहाँ के पुजारी हैं, खास तौर से वो लोग अब अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त सिद्धार्थ मैया, उसके बाद महत्वाकांक्षी डीके शिव कुमार और डीके शिव कुमार का भाई यस सुरेशन, ये कहता है कि भारत को 2 टुकड़े कर देना चाहिए, साउथ इंडिया अलग हो जाए और नॉर्थ इंडिया अलग हो जाए।
क्योंकि हम लोगों के टैक्स पे का पैसा नॉर्थ इंडियन को दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को मौका देकर आज वहाँ की जनता अपने आप को दुखी महसूस करती है। वहीं अगर राजस्थान में सत्ता बदली हुआ तो आज जिस हिसाब से वहाँ पे विधर्मियाँ जो अजमेर शरीफ के चिश्ती हैं जैसे जैसे काले कारनामों में लिप्त है उस पर कैसा एक्शन हो रहा है, धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चालू है। तो लालू परिवार के साथ उनके करीबी भोलानाथ यादव और प्रेम कुमार गुप्ता सहित 78 लोगों को सम्मन दिया गया है और 11 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। अब हमें लगता है कि अब की बार हो सकता है कि कोई सज़ा भी सुना सकता है कि लालू तेजस्वी को जेल हो गई तो क्या होगा और कौन उनका प्रचार करेगा। राउज रिवोन्यू कोर्ट के ऊपर लोगों का भरोसा है। वैसे सीबीआई ने 3 अलग अलग याचिका दायर की है और तीनों का जो अटेंशन है वो एक ही है कि कैसा गरीबों को जॉब देने के लिए उनकी ज़मीन ले गई, उसका खुलासा। और यही एक बड़ा मुद्दा फिर बिहार में बनने वाला है कि एक तरफ परिवारवाद, दूसरे तरफ भ्रष्टाचार, कि अगर लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव एक बार सत्ता में फिर आ गए तो बिहार में वो 90 का दौर जो गुंडा राज, जो कि शाम को 5 बजे के बाद बिहार में माताएं बहनें कोई बाहर नहीं निकल पाते थे और यहाँ तक कि महिलाओं की दिन दहाड़े इज्जत आबरू लूट ली जाती थी। बिहार का जो पिछड़ापन आज भी लोग जब याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। तो अब देखने वाली बातें है कि कोर्ट इस पे क्या फैसला देता है। अभी तो ये लोग जमानत पर घूम रहे हैं। अपने यहाँ कानून का व्यवस्था इतना लचीलापन है कि बड़े बड़े स्कैम करते हैं और बाद में जमानत लेके आज़ाद होकर घूमते हैं। जबकि नियम ये होना चाहिए कि अगर जो एक बार जमानत तो मिलना ही नहीं चाहिए और ऐसे नेताओं पे हमेशा के लिए बैन लग जाए, कोई भी पार्टी का नेता हो, कि वो वापस राजनीतिक जीवन में नहीं रह सकता है और अगर रह भी सकता है तो किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं रह सकता है। मगर अपने यहाँ सबसे बड़ी बात है कि नाबालिग होते हुए कैसे करोड़ों की संपत्ति तेजस्वी यादव, तेज प्रसाद यादव या उनकी बेटियों के नाम पे हो गया। क्या यही मंत्र क्यों नहीं आम बिहारी जनता को बताए, जो कि पूरे विश्व में सबसे पिछड़े हुए बिहारी गिने जाते हैं। तो बिहार के विकास के लिए जिस हिसाब से जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी लेके आने वाली है उसमें ये मुद्दा लैंड फॉर जॉब का एक बड़ा मुद्दा होगा। और मुझे लगता है कि जो पहले से ही सजा याफ्ता है लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में, और सबसे बड़ी बात संजोग ये है कि परसों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए थे और 24,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और वहाँ पे ही उन्होंने हल्ला बोला था लालू प्रसाद यादव पे कि ये चारा चोरी करने वाले और समाज में शुचिता की बात करते हैं। ऐसे लोगों को जनता जरूर अपना जवाब देगी। वैसे भी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस हिसाब से कम बैक हुए हैं नरेंद्र मोदी और जिस हिसाब से वो योजनाओं को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे आज दिल्ली में सरकार बदलते ही ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं कि अब जो बरसों से कैग रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई थी वहाँ पे लिक्कर मामले में कैग रिपोर्ट टेबल हो गई और उसमें 2000 से अधिक करोड़ रुपए का जो घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया है तो उसका भी पर्दाफाश हो गया। अब एसआईटी बनेगी
और जांच होगा। अभी आज भी सदन में गहमा गहमी होगी और वहाँ पे उनके 21 बदतमीजी की वजह से 21 विधायकों को निलंबित किया गया। मैं तो कहता हूं कि आम आदमी पार्टी निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। इस पार्टी की तो सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि झूठ परोसने वाले देश के साथ कोई भला नहीं कर सकते। आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, आप कमेंट सेक्शन में आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार रखें। हाँ, लालू प्रसाद यादव के ऊपर एक बड़ी आफत आने वाली है और चुनाव में उसका नतीजा भी उनको भुगतना पड़ सकता है। इस खबर पर मेरी पूरी नज़र है। आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।